हाँ जी दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा था अपना, जिसमें वेरिएंसेस एनालिसिस पढ़ रहे अपन मटेरियल वाले टॉपिक का। फर्स्ट वीडियो में अपन इसके 3 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो आज उसी को कैरी करेंगे और चौथा, पांचवा, छठवा जहां तक बनेंगे इस वीडियो में बनाएंगे। हालांकि कुछ आगे टफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो अवेयर रहना, माइंड सेटअप बना लो कि टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। फिलहाल फोर्थ नंबर उतना ज्यादा टफ नहीं है ठीक ठाक। तो फोर्थ से चालू करते हैं, यहाँ लिख रहा है फोर्थ, ठीक है। वही याद करो, 2 चीज लिखते हैं अपन, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। अब किसका क्या इंफॉर्मेशन दिया उसको देखते हैं, देखते जाना क्वेश्चन। 1 लीटर मूंगफली के तेल का उत्पादन करने के लिए 1 लीटर का आउटपुट चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। 1 लीटर मूंगफली का तेल निकालने के लिए, सीधा नीचे पढ़ो, क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड नट्स, मूंगफली की मात्रा 3 kg, मतलब 3 kg मूंगफली लगाते हैं तो 1 लीटर का तेल निकलता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं 1 लीटर का तेल के लिए 3 kg ऑफ ग्राउंडनट्स चाहिए, ठीक है, काम आएगा। प्राइस ऑफ ग्राउंडनट्स एसपी दिया, ये स्टैंडर्ड प्राइस 75 पैसे, ठीक है। आगे एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा, प्रोडक्शन हुआ पूरे महीने भर में 1000 लीटर का, ये एक्चुअल आउटपुट है, इसको एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, YIELD, यील्ड। आउटपुट बोल सकता हूँ, आउटपुट सबसे आसान है। क्वांटिटी यूज्ड 3500 kg यूज किया। देखो एपी कितना मालूम नहीं फिलहाल, तो ए क्यू दिया है तुम्हारा 3500 kg, एक्चुअल क्वांटिटी अपन कितना यूज किया 3500 kg। और प्राइस ऑफ ग्राउंडनट 1 रुपीज पर केजी, 1 रुपए पर केजी का रेट दिया हुआ है। बस एस क्यू गायब है। वैसे गायब क्या है, तो आसान है निकालना। 1 लीटर तेल निकालने के लिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो कितना केजी मूंगफली चाहिए था, 1 लीटर के लिए चाहिए था 3 kg, और एक्चुअली में कितना प्रोडक्शन किया है, 1000 लीटर तेल का प्रोडक्शन हुआ है। तो 1000 लीटर का कितना होगा, 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 आएगा 3000। बस चारों चीज मालूम है, कैलकुलेट करते जाओ। ए नंबर एमसीवी, फॉर्मूला बताओ फटाफट, एसपी इंटू एस क्यू माइनस एपी इंटू ए क्यू। एसपी कितना 0.75, एस क्यू 3000, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एपी है 1 रुपए, ए क्यू है 3500, चलेगा। बस कैलकुलेटर पकड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। 1 इंटू 3500, 0.75 इंटू 3000 माइनस मेमोरी रिकॉल आएगा 1250, वो भी माइनस में, मतलब एडवर्स लिख सकते हैं अपन। बी वाला एमपीवी, एमपीवी का फॉर्मूला ए क्यू एस पी माइनस ए पी। तो ए क्यू वहां मिल जाएगा, देखो 3500, एस पी है 0.75 माइनस 1, तो 3500 इंटू 0.25 माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा, तो 875 माइनस में आ रहा है, इसलिए एडवर्स, ठीक है। चलो सी एमयूवी, एमयूवी निकालने के लिए एसपी लिखो पहले, एस क्यू माइनस ए क्यू, नाम से पता चलता है यू फॉर यूजेस, यूज कर रहे अपन किसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी तो यूज करते हैं ना, उसका डिफरेंस चाहिए, और एसपी से मल्टीप्लाई कर देना। एसपी अपना 0.75 है, एस क्यू अपना 3000 है, ए क्यू अपना 3500 है, चलेगा। 3000 माइनस 3500 इंटू 0.75, यह आएगा 375, माइनस में आया, एडवर्स बोल सकते हैं। अब वो एनालिसिस चार्ट बना लेते हैं। एमसीवी 1250 आया, वो भी एडवर्स में। इसके 2 पार्ट बनते हैं, एक एमपीवी और एक एमयूवी। एमपीवी 875 एडवर्स में, और ये वाला 375 एडवर्स में। चाहो तो दोनों को जोड़ के देख सकते हो, एडवर्स एडवर्स टोटल एडवर्स, ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन था, 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 नंबर में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, लगभग सेम क्वेश्चन। चलो बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। ये 3 चीज पूछा जो इस क्वेश्चन में बनाए थे अपन। अब ध्यान से पढ़ना, 1 टन तैयार करने के लिए प्रमापित मात्रा 50 kg। अच्छा, जैसे यहाँ पे था ना 1 लीटर बनाने के लिए 3 kg, उसकी जगह यहाँ बोल रहा है 1 टन बनाने के लिए 50 यूनिट चाहिए, इकाइयां, ठीक है, सेम उसकी जगह। और सामग्री का प्रमाप मूल्य 4 रुपए प्रति इकाई, एसपी मालूम है, ऐसा ही करेंगे अपन।
एक तरफ स्टैंडर्ड। ये वाला क्वेश्चन आसान है, तो एक काम करो, वीडियो बंद करो, खुद बनाते जाओ, इजी क्वेश्चन है। अगर फंस जाओगे तो यहां देख लेना, ठीक है। बंद करेगा तुरंत चालू करो। एसपी अपना 4, एसक्यू निकालना पड़ेगा, एपी पता नहीं फिलहाल, एक्यू भी फिलहाल पता नहीं है। क्वेश्चन में आगे देखो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस 5000 क्वांटिटी, 5000 यूनिट खरीदे अपन, जो भी मटेरियल खरीदे टोटल 5000, और उसका वैल्यू दिया जस्ट उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस 15000। इससे ना अपन एपी निकाल सकते हैं। अपन टोटल 15000 का माल खरीदे जिसमें 5000 क्वांटिटी आया, तो ऐसा बोल सकते हैं 3 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदे। मानते हो? खुद जरा सोचो, एपी का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस एक क्वांटिटी का। हमने तो टोटल 5000 क्वांटिटी खरीदा और 15000 रुपए में खरीदा, तो 1 केजी कितना पड़ा होगा, 1 यूनिट कितना पड़ा होगा, 3 रुपए। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी चीज का रेट वेट निकालना हो तो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करना। पहले वो उल्टा सोच लेते, क्वांटिटी डिवाइड बाय अमाउंट, नहीं, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। बाहर गाना बज रहा है यार मेरे वीडियो में, शायद वो आ जाए, क्या कहते हैं, कॉपीराइट आ जाए, विसर्जन है ना आज इसीलिए। खैर जो भी है, आगे और पढ़ो। कहाँ गया, एक्चुअल आउटपुट दिया लास्ट वाले लाइन में 40 टन, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट एसक्यू निकालने के काम आएगा। ये जो एक्यू है, अपन 5000 क्वांटिटी खरीदे थे, 5000 मान लेंगे। एसक्यू के बारे में बात करते, एक टन तैयार करने के लिए कितना चाहिए, 1 टन तैयार करने के लिए 50 यूनिट चाहिए। एक्चुअली कितने टन का तैयार हुआ, कहाँ गया लास्ट लाइन, 40 टन। देखा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं शायद। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, ठीक तो है। चलो 40 टन माल तैयार करने के लिए 50 से इंटू 40 डिवाइड बाय 1, तो आएगा 2000। कुछ ज्यादा ही डिफरेंस लग रहा है मेरे को, मैं गलत पढ़ूंगा क्वेश्चन को। 40 ठीक है, 50 50 सब कुछ ठीक है। चलो बना के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ए नंबर एमसीवी, एसपी इंटू एसक्यू माइनस एपी इंटू एक्यू, ठीक है। एसपी कितना 4, एसक्यू 2000 ब्रैकेट क्लोज, माइनस एपी 3, एक्यू 5000, ठीक है। तो 15 8 7000 बचेगा। ओहो, क्वेश्चन में मिस्टेक अभी याद आया मेरे को। इस क्वेश्चन को जब मैं क्लास में सॉल्व करा रहा था ना, तो लास्ट में 40 टन लिखा है ना, वहां पे 140 टन कर लो, 140 चलेगा। करेक्शन कर लो अपने अपने कॉपी में, बुक में जो भी है। तो 14 पंजे 70 ना, तो ये 7000 आएगा। तो यहाँ पे भी होगा 7000, 7 चौक 28, 15 माइनस 28 13000 फेवरेबल में, बिल्कुल 13000 फेवरेबल में आएगा। करेक्शन कर लिया ना क्वेश्चन में। फिर एम यू वी का फॉर्मूला ए क्यू एस पी माइनस, सॉरी एम पी वी होता है क्या दूसरा वाला, एस पी माइनस ए पी। ए क्यू कितना 5000, एस पी कितना 4 और ये वाला 3, तो 5000 ही आएगा, वो भी फेवरेबल में है क्या आंसर में, बिल्कुल। और तीसरा एम यू वी, इसका निकाल सकते एस क्यू माइनस ए क्यू। तो एस पी अपना 4, एस क्यू अपना है 7000 और ये वाला 5000, 7 माइनस 5 2, 2 चौक 8, 8000 फेवरेबल में आंसर आएगा, ठीक है। अब वही चार्ट बना लेते, एमसीवी है तुम्हारा 13000 फेवरेबल, एमपीवी और एक एमयूवी। एमपीवी है तुम्हारा 5000 फेवरेबल और एमयूवी है तुम्हारा 8000 फेवरेबल, चलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान दिख रहा है मेरे को, खुद बना सकते हो, फिर भी सुन लो। क्वेश्चन 6, सीधा क्वेश्चन देखो। यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, जो भी है। स्टैंडर्ड आउटपुट 1200, एक्चुअल आउटपुट 1000। आउटपुट दिया, आउटपुट नहीं चाहिए हमको, क्वांटिटी चाहिए, जैसे एस क्यू एक्चुअल क्वांटिटी या और स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, या आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट से अपन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे पता चलेगा। फिर उसके नीचे देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 1200 यूनिट बनाने के लिए 1200 केजी चाहिए। कैसे, ऊपर देखो स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा था 1200,
1200 बनाने के लिए 1200 चाहिए, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है या 1000, तो 1000 का कितना होगा, सिंपल सा तरीका है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इस नाम से पता चल रहा है, क्या ये AQ है, बिल्कुल। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, SP और AP मिला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं ना सिर्फ अमाउंट अमाउंट मिटा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, इसमें वैल्यू चेंज कर दूंगा बस, बाकी खुद कर सकते हो तुम लोग, पूरा इज्जत से लिखना। देखो लास्ट में देखो तो AP दिया है एक्चुअल प्राइस 7.5 और SP दिया है तुम्हारा 7। AQ भी मालूम है, देखो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 1100, और SQ निकालने के लिए थोड़ा यहां से लिख रहा हूं, SQ निकालने के लिए 1200 यूनिट बनाने का 1200 क्वांटिटी लगा, 1200 यूनिट का 1200 केजी लगा। दोनों स्टैंडर्ड देख लो ना, एक स्टैंडर्ड आउटपुट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। और तो फिर एक्चुअली कितना बनाया गया 1100, आउटपुट कितना है 1000 बनाया गया, सॉरी एक्चुअल आउटपुट 1000 है, तो 1000 यूनिट का कितना, 1200 यूनिट बनाने में 1200 लगाना चाहिए, 1000 में कितना लगेगा, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1000 है क्या, सॉरी 1000 डिवाइड बाय 1200, तो 1000 ही आएगा। SQ भी मिल गया, बस वैल्यू रखना है। SP 7, SQ कितना 1000 क्लोज माइनस AP 7.5 इंटू ये वाला 1100, ठीक है। दूसरा AQ अपना 1100 है, ये वाला 7 है माइनस 7.5 है, SP अपना 7 है और SQ कितना है 1000 और ये वाला 1100। अब बस कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 7.5 इंटू 1100 और 7 इंटू 1000 माइनस मेमोरी रिकॉल आ जाएगा 1250, वो भी एडवर्स में, ठीक है। दूसरा 7 माइनस 7.5 इंटू 1100, इसका आएगा 550 एडवर्स में। और इसका देखते हैं, इसका तो साफ साफ दिख रहा है 700 रुपए एडवर्स में, ठीक है। ऐसे केस में MCV कितना आया 1250 एडवर्स, ये वाला आया 550 एडवर्स और ये वाला आया 700 रुपए एडवर्स। डन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते, फिर भी बनाना जरूरी है। चलो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सीखने लायक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्टॉक का कुछ कुछ फंडा दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ याद करके बनाओगे ऐसा कभी नहीं बना पाओगे, थोड़ा समझो है क्या चीज क्वेश्चन में, और समझने के लिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, एक एक शब्द अच्छे से, और यहाँ सुनते भी जाना। बेहतरीन क्वेश्चन है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड एनालाइज द सेम, जो भी है MCV MPV MUV सब कुछ निकालेंगे और एनालाइज भी करना है, मतलब ये चार्ट बनाना है, कर लेंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है, यहाँ लिखा ना साइड में पर यूनिट, ये आउटपुट है स्टैंडर्ड आउटपुट, और साइड में लिखा 2 kg, यानी एक यूनिट बनाने का 2 kg लगता है, काम आएगा SQ निकालने के काम आएगा। सॉरी। फिर देखो SP दिया है 5 रुपए, SP मालूम है, चलो अच्छी बात है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, मटेरियल खरीदे हैं टोटल कितने में 4800 में। अच्छा जैसे इस क्वेश्चन में AP निकालने के लिए डिवाइड किया था ना, वैसे ही ये ऊपर वाला अमाउंट यहाँ 4800 दे दिया है, काम आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल बच गया कितना 200 kg, ठीक है, अच्छी बात है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। और एक्चुअल यूजेस पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 2.5 kg लगा, ये AQ निकालने के काम आएगा, ठीक है, करेंगे कुछ। आगे देखो, फिनिश स्टॉक बेच दिया 210 यूनिट और फिनिश स्टॉक बच गया 30 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, बेचा 210 बच गया 30, जरा खुद सोचो बनाया कितना होगा, क्या माइनस करेंगे कि प्लस, प्लस, खुद जरा सोचो, तुम्हारे गोडाउन में 30 यूनिट बच गया और तुम लोग इससे पहले बेच दिए 210 यूनिट, यानी इससे पहले प्रोडक्शन कितना हुआ होगा 240, उस 240 में से 210 बेच दिए, 30 बच गया, यानी प्रोडक्शन तुम्हारा, एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 240 है, कहीं नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, लेकिन उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए, उसी को तो बोलते हैं SQ, SQ निकालने के काम आएगा, देखते जाना। मैं ये सब मिटा रहा हूं,
चलो देख देख के बताते जाओ तो क्या क्या दिया है। एक काम करते हैं, मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे कहीं पर भी एक्चुअल आउटपुट लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट 210 बनाया और बेचा और इतना बच गया, यानी 240 यूनिट का आउटपुट निकला, काम आने वाला है। ठीक है, चलो अब बताओ तो यार, ढूंढो एसपी कितना है। एसपी 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 स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए। एपी मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा। और एपी के लिए पहले एक क्यू निकालना पड़ेगा। पहले एसक्यू के बारे में सोचते हैं। एसक्यू के लिए एकदम क्वेश्चन का पहला लाइन देखो, एक यूनिट बनाने का कितना केजी लगा, 2 केजी। एक्चुअली तो हमने 240 यूनिट बनाया, तो 240 यूनिट का कितना लगना चाहिए, बिल्कुल आसान है, 2 इंटू 240 डिवाइड बाय 1, तो आएगा 480। चलो एस क्यू निकल गया। ठीक है, आगे देखो, ए क्यू निकालने के लिए कोई तरीका ढूंढो। एक्चुअल यूजेस पर यूनिट, एक्चुअल यूज किया पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का कितना, 2.5 केजी ना, कहीं दिखा बीच में, उससे अपन एक्चुअल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और एक्चुअली बनाया 240 यूनिट, यानी 2.5 केजी इंटू 240 डिवाइड बाय 1 करके देखो तो कितना आ रहा है, 240 इंटू 2.5, ये आ रहा है 600। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी 600। अब जरा सोचना, हमने 600 बनाया, एक्चुअल क्वांटिटी 600 यूज किए, और नीचे कहीं पर देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 200 दिख रहा है। हमने 600 जो है 600 यूज किया क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअली क्वांटिटी इतना यूज किया और ऊपर से 200 केजी बच गया मटेरियल, यानी हमने खरीदा कितना था। कौन सा सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास कितना खरीदा फाइंड करना है, लेकिन तुम्हारे पास दो इंफॉर्मेशन दिया है कि हमने कितना मटेरियल यूज किया, एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया 600 और हमने और बचा भी लिया 200, यानी इससे पहले 800 खरीदे रहे होंगे ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सिंपल सा उल्टा सोचो, हमने 800 खरीदा, 600 यूज किया, 200 बच गया। ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन 800 तो हमारे पास दिया नहीं है, दिमाग में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यार। हमने 600 यूज किया, 200 बच गया, यानी 800 खरीदे रहे होंगे, तो 800 से डिवाइड करेंगे एपी निकालने के लिए। अच्छा, एपी के लिए एक्चुअल क्वांटिटी परचेस का वैल्यू कितना दिया है, 4800, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6 रुपए। अब सारा इंफॉर्मेशन मालूम चल गया, एसपी 5, एसक्यू 480, एक्यू 600 और एपी 6। बस कैलकुलेट करो, 5 इंटू 480 माइनस ये 6 इंटू 600, दूसरा वाला यहाँ पे एक्यू 600, 5 माइनस 6, और यहाँ पे एसपी है 5, 480 माइनस 600। मेन को 4 चीज पता चल जाए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू 600 माइनस 6 इंटू 600 एम प्लस में सेव कर दीजिए, 5 इंटू 480 माइनस मेमोरी रिकॉल, मेरा आ रहा है आंसर 1200, बिल्कुल सही है। और 1200 माइनस में आया तो उसको एडवर्स लिख सकते हैं। दूसरी का 5 माइनस 6 इंटू 600, इसका आ रहा है 600 माइनस में, तो इसका भी एडवर्स लिख सकते हैं। 480 माइनस 600 इंटू 5, इसका भी 600 एडवर्स में आ रहा है। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए ये एमसीवी, ये आया था अपना 1200 एडवर्स, ये वाला भी 600 एडवर्स है, और ये वाला भी 600 एडवर्स है। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक वाले क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक लगाया करो। ठीक है, बहुत काम की चीज होती है। चलो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 5 कौन सा नंबर चल रहा है यार, ये नंबर क्या था, कहाँ गया रे क्वेश्चन, 7 था ये, 8, क्वेश्चन नंबर 8 गलती से बोल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इसमें भी देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी दिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस 4000 यूनिट खरीदा, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस, दोनों परचेस में दिया तो डिवाइड करके एपी निकाल सकते हैं। एपी निकालने के लिए 12000 डिवाइड बाय 4000 करेंगे तो आएगा 3000, 3 रुपए एपी आ गया। चलो आगे लिखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट 30 यूनिट, 1 टन बनाने का 30 यूनिट, ये एसक्यू निकालने के काम आ सकता है। ठीक है, 1 टन का लगता है हमको 30 यूनिट। अब देखते हैं आगे आउटपुट कितना हुआ है, तभी पता कर पाएंगे अपन। आगे स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2 रुपए, एसपी 2 रुपए मिल गया।
ओपनिंग स्टॉक तो नील है, गोली मारो उसको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया तुम्हारा 1500, बच गया 1500, कुछ करना पड़ेगा इसका। और आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर 80 टन। 1 टन का लगा 30, तो 80 टन का कितना, 30 इंटू 80 डिवाइड बाय 1, तो 8 दिया 2400 यूनिट अपना SQ आ गया। बस बचा AQ निकालने को, और AQ के लिए बोल रहा है कि 1500 यूनिट बच गया, और हम खरीदे कितना थे, 4000। भाई 4000 खरीदे, 1500 बच गया, तो यानी एक्चुअली यूज कितना किए होंगे, 2500। 4000 क्वांटिटी खरीदे थे, उसमें से 1500 बचा लिए क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, तो पक्का 2500 अपन यूज किए होंगे। एक्चुअल क्वांटिटी जितना यूज किया उसी को लिखना है हमको, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक होता है, कोई बताएगा ऐसा फॉर्मूला बनाओ, ऐसा फॉर्मूला बनाओ। परेशान पता कब होगे, जब किसी एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा रहा, दूसरे क्वेश्चन में सेम ट्रिक निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई नया वाला, परेशान हो जाओगे। इसलिए फॉर्मूले का पीछा छोड़ो, लॉजिक लगाओ। मैं लॉजिक से ही बनाता हूँ, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब क्या, डिफाइन करो, उसके हिसाब से सोचते जाओ क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया, अपने आप दिमाग में आता जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी जो आउटपुट बनाए अपन 80 टन बनाए हैं, उसके लिए एक्चुअली कितना क्वांटिटी यूज की। भाई हम क्वांटिटी खरीदे 4000, उसमें से बचा लिए 1500, तभी तो आउटपुट मिला, यानी कितना यूज किए होंगे, 2500 kg। सिंपल सी बात है, ऐसे सोचा करो। चलो अब वैल्यू रखो, इसके बाद का सारा काम तो आसान है, तो खुद कर लो वीडियो पॉज करके। SP 2, SQ 2400 ब्रैकेट क्लोज माइनस AP 3 है, AQ 2500 है, ठीक है। और इधर AQ है तुम्हारा 2500, SP है 2, ये वाला 3, SP है 2, SQ है 2400, और ये वाला माइनस 2500। बस कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाएगा। कितना कितना है, तो 3 इंटू 2500, 2 इंटू 2400 माइनस मेमोरी रिकॉल। अरे यार दब क्यों जाता है, देखो तो आंसर 2700 है कि नहीं, बिल्कुल 2700 एडवर्स में है। दूसरा 2 माइनस 3 इंटू, ये तो बच्चों जैसा दिख रहा है मुझे, 2500 एडवर्स में आ रहा है, ठीक है। इसका देखते हैं, 100 आया माइनस में, 100 दूनी 200, 200 एडवर्स आया। तो MCV आया था तुम्हारा 2700 एडवर्स, ये वाला 2500 एडवर्स, और ये वाला 200 एडवर्स। बस इतना ही आसान है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, 8 हो गया ना। 9 नंबर में आओ, क्वेश्चन नंबर 9। वाह अच्छा स्पीड में चल रहे हैं। अरे वीडियो पूरा हिल गया क्या, नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक फर्नीचर मेज का सनमाइका टॉप्स का प्रयोग करता है। फर्नीचर निर्माता एक टेबल बनाती है, उसके ऊपर सनमाइका लगता है ना, जो ग्लोसी वाला होता है वो। जो भैया निम्नलिखित सूचना से तीनों जो भी है वेरिएंसेस निकालो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सनमाइका पर टेबल, एक टेबल बनाने में 4 स्क्वायर फीट का सनमाइका लगता है। ये SQ निकालने के काम आएगा। यहाँ चलो लिख लेता हूँ, एक बनाने में 4 स्क्वायर फीट लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ किया था ना वैसे ही कुछ, ठीक है। एक टेबल में 4 स्क्वायर फीट। आगे स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ पर स्क्वायर फीट 5 रुपए, एक स्क्वायर फीट का रेट आता है 5 रुपए, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1000, तो एक में 4 लगता है, 1000 में कितना लगेगा, 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1, तो आएगा 4000। SQ निकल गया 4000। फिर आगे लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ टेबल हो गया, सनमाइका एक्चुअली यूज्ड 4500, और इसमें प्रति वर्ग एक्चुअल है 5.5 रुपए, दिखा। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो निपटाते हैं फटाफट। SP 5, SQ ये 4000 ब्रैकेट क्लोज माइनस AP है 5.5, और ये 4500, ये 4500, SP है 5 माइनस 5.5, और ये 5 है, 4000 माइनस 4500। बस कैलकुलेट करो फटाफट, आंसर निकालो कितना है, 5.5 इंटू 4500, 5 इंटू 4000 माइनस मेमोरी रिकॉल, यह आएगा मेरा 4750, वो भी एडवर्स में है। क्या आंसर एडवर्स वगैरह है, अरे दिया तो है, उल्टा पुल्टा दिया बुक में, लेकिन सही है। देखो 5 माइनस 5.5 इंटू 4500, इसका भी आ रहा है 2250 एडवर्स, और इसका 4000 माइनस 4500 इंटू 5, ये आ रहा है 2500 एडवर्स। अब एनालाइज कर सकते हो,
4750 ये एडवर्स में आएगा, 2250 भी एडवर्स और 2500 भी एडवर्स। ठीक है, मजा नहीं आया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 9 था। ठीक है, कितना टाइम हुआ है वैसे वीडियो को? 26 मिनट। ट्राई करते हैं, एक आध क्वेश्चन लंबा जाता है, जाने दो। ये कौन सा था? 9 था ना। एक ही क्वेश्चन बनाते चलो, उसके बाद तो 10वें नंबर से अगला टॉपिक चालू हो जाएगा डबल मटेरियल वाला, और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होंगे। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन और निपटाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो एक साइड का मिटा देता हूँ, इसको मिटाते हैं। ये सब हटाओ यार, अगले क्वेश्चन से अलग फॉर्मेट से बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है? 10। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना, इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक का कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। सीधा नीचे पढ़ो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड, जो ABC करके दिया उसके नीचे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस 5000 यूनिट खरीदे, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस 15000। ये निकाल सकते, 15000 डिवाइड बाय 5000, 3 रुपए आया। 1 टन माल निर्मित करने के लिए आवश्यक प्रभाव सामग्री 25 यूनिट। 1 टन का, इसका यहां बना सकते, 1 टन का लगता है 25 यूनिट। ठीक है, और आगे देखो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2.5 रुपए, ये वाला दिया है 2.5 रुपए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नील है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आज ऊपर बनाए थे अपन, वही छेरे, बस अमाउंट चेंज कर दिया है। ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 जैसा दिख रहा है मुझे, कुछ 8 और 10 पूरा सेम है। तो मैं चाहूंगा वीडियो मत देखो, वीडियो पॉज करो, 8 नंबर में जाओ, उसको पहले दोबारा एनालाइज करो, 10 नंबर में वापस आओ। नहीं बनता तो यहाँ देखना। ठीक है, यहाँ तो बन ही रहा है, तो पहले खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, चलो, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है 500 यूनिट, बच गया, काम आने वाला है। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 160 टन और क्लोजिंग स्टॉक बचा। हाँ, तो एक्चुअल आउटपुट जो है निकाल लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट बनाए थे हम लोग 160, सॉरी बेचे 160, बच गया 20, यानी बनाए अपन 180। तो 1 टन का 25 यूनिट, तो 180 टन का कितना? 25 इंटू 180 डिवाइड बाय 1 करके देखते हैं। चलो, 25 इंटू 180, ये 4500 का SQ आ गया। चलो, AQ निकाल लेते हैं। AQ तो क्या है? 5000 खरीदे हैं और बच कितना गया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500। 5000 खरीदे हैं और बच गया 500, यूज कितना किए होंगे माइनस करके पता कर सकते हो। 5000 माइनस 500 तो 4500 ही आ रहा है यार। वाह, अच्छी बात है, 4500 आया। अब बस वैल्यू रखते हैं, आंसर आता जाएगा। SP बताओ, 2.5 रुपए। SQ 4500 माइनस AP 3, AQ 4500, यहाँ भी 4500, SP है 2.5 और ये वाला 3 है, ये है तुम्हारा 2.5 रुपीज। SQ तुम्हारा 4500, AQ तुम्हारा 4500, चलेगा? तो ये 4500 नील हो जाएगा, 2.5 से इंटू करेंगे तो नील ही आएगा। इसका 0.5 बचेगा, तो 2250 माइनस में आएगा एडवर्स। ये भी मुझे लग रहा है 2250 ही आएगा एडवर्स, तभी तो वेरीफाई होगा। इधर 2250 एडवर्स में आया, प्राइस वाला भी 2250 एडवर्स में, तभी तो ये नील आएगा। क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ट्राई करो। जहां फंसते हो मुझसे पूछना, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, डबल मटेरियल, ट्रिपल मटेरियल, उसके कुछ और लेवल बढ़ा के अपन लॉस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अवेयर रहना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ताकि बड़े क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। ठीक है, सोच समझ के। चलो, बिंदास, डाउट हो तो कॉल कर लिए रहना, मैसेज कर लिए रहना, जो भी है।